तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें टीसीएस का। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि बहुत लोगों से नहीं हो पाता। तो जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं या कि मैंने किए हैं, बस आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं और सबमिट ग्रीन टिक आ जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सबसे पहले नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिए यहां से। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आ जाइए। तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, मिडिल नेम है तो वो, अदरवाइज लास्ट नेम। याद रहे पूरे फॉर्म में कहीं भी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, डॉट कॉमा या क्वेश्चन मार्क ऐसे। नीचे आपके पापा जी का नाम आ जाएगा, नाम और सरनेम। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा। अब आ जाते हैं एड्रेस में। तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका लैंडमार्क, स्टेट, कंट्री, सिटी, एरिया, पिन कोड और द परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम। अगर दोनों आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो यस कर दीजिए, तो वो पूरा एड्रेस कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर नो करते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल एड्रेस फिल करना पड़ेगा। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में आप कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब आ जाते हैं हम एकेडमिक वर्क या कि एक्सपीरियंस डिटेल में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, उससे हमें सिर्फ रीड कर लेना, कुछ फिल नहीं करना है। कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम, अगर यहाँ पे लिस्टेड है आपकी इंस्टीट्यूट का नाम तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज अदर में टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिए। यहाँ पे वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कब क्वालिफाई की है उसका ईयर डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कोर्स नेम में। तो आपने वो जो कोर्स किया है वो कोर्स का नाम लिख दीजिए। कोर्स का ड्यूरेशन कब से कब तक का था वो लिख दीजिए। वो कोर्स आपका फुल टाइम था या पार्ट टाइम वो लिख दीजिए। आपकी जो इंस्टीट्यूट या की यूनिवर्सिटी है वो ऑटोमेटिक कॉपी होके आ जाएगी। आपका जो स्पेशलाइजेशन था वो डाल दीजिए। वहाँ पे आपको सीजीपीए मिल रहा था या मार्क्स के हिसाब से आपका मिल रहा था वो डाल दीजिए। सीजीपीए मिल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग 10 का सीजीपीए था, 7 आया तो 7 लिख दिया और वो 70% के अकॉर्डिंग हो गया। मार्क्स का होता तो वो भी हम ऐसे ही करते। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स था। आपका स्कूल का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, मेरा एमपी बोर्ड था तो वो डाल दिया। कोर्स ड्यूरेशन आपने कब से कब तक का किया वो डाल दिया। आपका पार्ट टाइम था, फुल टाइम वो डाल दिया। यहाँ पे आपको सीजीपीए मिल रहा था या मार्क्स मिल रहे थे, आपने ये डाल दिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए फिर से। आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, कोर्स है, अगर ये है तो यस करके आपकी डिटेल फिल कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास पुराना कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करके एक्सपीरियंस की डिटेल डाल दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, आपने अपने स्टडी के टाइम में कोई ब्रेक लिया है? मैंने तो नहीं लिया तो नो कर दीजिए। कोई आपने अदर कोर्स किया है? नहीं किया है तो ये नो कर दीजिए, किया है तो यस कर दीजिए और उस कोर्स की इंफॉर्मेशन डालिए। एक चीज याद रखिए, जो भी आप यस करेंगे उसका आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। तो ध्यान से आप ये चीज करिए और ध्यान से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं।
यहाँ पे आपका ये डिक्लेरेशन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सारी सही है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आप टिक कर दीजिए सारे। लास्ट में आपको एग्री के बटन में करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं ये देख लीजिए। मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ तो मैंने हिंदी में टिक कर दिया। ऐड न्यू रो भी आप कर सकते हैं अगर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं तो। अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अगर कोई अचीवमेंट है तो वो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा जो आप अपने आईडी कार्ड में प्रिंट होके चाहते हैं। यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डालनी है। याद रहे आप ऐसा बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकते। मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो एग्जाम्पल के लिए बनाया है, इसलिए मैंने कुछ भी फ़ोटो अपलोड कर दिया। तो फ़ोटो आपका फॉर्मल में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। नीचे आपको अपना सीवी अपलोड कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, आपके ऊपर कोई केस है या नहीं है, ऐसा कोई चार्ज है या नहीं है, तो वो आप बता सकते हैं। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या सही क्या गलत फिल किया है, और यहाँ पे अपना प्लेस डाल के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।